सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में कि क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 15 मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहले मुहावरे, इनके विषय में जानेंगे। मुहावरा हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया, तो कहां से आए? अरबी भाषा से आए। अरबी भाषा में मुहावरा प्रयोग होता है, जिसको हिंदी भाषा में मुहावरा कहा जाता है। इसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कार पूर्ण अर्थ देने लगती है। कई मतलब लगातार उसका प्रयोग होता रहता है, तो एक उसको विशेष अर्थ देने लगती है। इस प्रकार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को प्रस्तुत करे और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। मतलब अपना जो सामान्य अर्थ ना लेकर एक विशिष्टता भरा अर्थ दे, शाब्दिक अर्थ ना देकर एक किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, वही अर्थ उसका समझा जाए, वही मुहावरा कहलाता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं। मतलब वाक्यों के बीच में आते हैं, अलग से नहीं आते, स्वतंत्र नहीं होते अपने आप में। जैसे 9 2 11 होना, इसका क्या अर्थ होगा? क्या होगा? मतलब ऐसे तो हम नहीं कह सकते 9 2 11 होते हैं, तो ये सामान्य 9 और 2 11 होते हैं, ये तो सामान्य कथन है, 9 और 2 11 ही होते हैं। लेकिन 9 2 11 हो गया, अगर हम इसका देखें तो इसका होता है भाग जाना। शॉर्ट साइकिल लेकर 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ये कभी अपने शाब्दिक अर्थ नहीं बताते, सामान्य अर्थ नहीं बताते। मुहावरों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मतलब प्रभाव डालने वाली हमारी भाषा हो जाती है, प्रवाहमयी हो जाती है, अच्छी लगती है, पढ़ने में सुनने में अच्छा लगता है। अगर इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता भी आती है। अब आती है लोकोक्तियां, इनके बारे में जानेंगे क्या होती है। लोकोक्ति लोक जमाउक्ति का सामान्य कथन है। लोक में प्रचलित उक्ति मुहावरों की तरह ही लोकोक्तियां भी मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। बच्चों, लोकोक्ति दो शब्दों से लोक जमा उक्ति से बनाए जाने की साधारण जन साधारण में जो बातें प्रचलित हो जाती है, जो उनके अनुभवों की देन होती है, वही है लोकोक्ति। लोकोक्ति जन समाज के प्रयोग के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला परंपरागत कथन होता है। मतलब काफी समय से प्रयोग में आ रहा होता है, परंपरा सी इसकी भी चलती आ रही होती है। ये तीखी होती है, मतलब जो सुनने वाला उसके जो हृदय उस पर छाप छोड़ जाती है, हमारे पुराने अनुभवों का परिणाम होती है और उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होती है, अपनी बात की सार्थकता सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होती है। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में कुछ अंतर होते हैं बच्चों। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर निम्न बातों से स्पष्ट है। मुहावरा वाक्य खंड होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, टुकड़ा होता है वाक्य का, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण है, वाक्य स्वतंत्र है। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। वाक्य के बीच में आते इसलिए अंग है, लेकिन ये वाक्य का अंग नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से उदाहरण के रूप में आती है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जबकि मुहावरों के शब्द वाक्य के अनुसार बदल जाते। तो वाक्य में होते हैं तो वाक्य के नियमों से बंध जाते हैं, तो उसके कुछ शब्दों में परिवर्तन आ जाता है मुहावरों के, लेकिन लोकोक्ति में नहीं होता सा। यहाँ पर कुछ प्रचलित मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना बहुत चतुर होना, वह तुम्हारे बस में आने वाला नहीं, वह तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। एक और 11 होना संगठन में शक्ति, भारत के स्वाधीनता संग्राम से यह सिद्ध हो गया कि 1 और 11 होते हैं। एक आंख से देखना, एक समान समझना, माता पिता को अपनी सभी संतानों को एक आंख से देखना चाहिए। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग देना, स्वाधीनता संग्राम में सभी भारतवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। कालाक्षर भैंस बराबर अनपढ़, वह तो अपना नाम भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर है। कलई खुलना, रहस्य का पता चल जाना, चोरी करते पकड़े जाने पर साधु की कलई खुल गई। कमर कसना, तैयार होना, सभी लोग केदारनाथ हेतु प्रस्थान के लिए कमर कस चुके थे। घुटने टेकना, हार मान लेना, महाराणा प्रताप ने जीवन भर अकबर के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया था। घर का चिराग घर की आशा, बच्चे ही घर का चिराग होते हैं। अगला है हमारा चिकना घड़ा, बेहया जिस पर कहने सुनने का कोई असर ना हो। तुम्हारा नौकर तो चिकना घड़ा है, कुछ भी कहो कोई असर नहीं होता। चारपाई पकड़ना, बहुत बीमार होना, रामवती ने बहुत दिनों से चारपाई पकड़ रखी है।
छक्के छुड़ाना, पैर उखाड़ देना। युद्ध भूमि में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना। वह बहुत दिनों से मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। छाती पर सांप लौटना, डहा होना। पड़ोसी के का रहन सहन देखकर धनीराम की छाती पर सांप लौटता है। जहर का घूंट पीना, अन्याय सहना। उसने अपने बेकसूर कर्मचारी को बुरी तरह पीटा, पर कर्मचारी जहर का घूंट पी गया। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर धोखा खाना। तुम तो उस चालबाज से भलीभांति परिचित थे, फिर भी जीती मक्खी निकल गए। जान के लाले पड़ना, गहरे दुख में फंसना। युद्ध में चारों ओर से घिर जाने पर शत्रु सैनिकों को जान के लाले पड़ गए। टेढ़ी अंगुली से घी निकालना, चालबाजी से काम लेना। तुम्हें टेढ़ी अंगुली से घी निकालना शोभा नहीं देता। ठोकरे खाना, धक्के खाना, असफल होकर घूमना। स्नातक होकर भी ठोकरे खा रहा हूं, कहीं नौकरी नहीं मिलती। डींगे हाँकना, शेखी जताना। उसे आता जाता कुछ है नहीं, बस डींगे हाँकता रहता है। कान कतरना, बहुत चतुर होना। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। कंठ का हार होना, बहुत प्रिय होना। वह तो मेरे कंठ का हार है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। कान पकना, सुनते सुनते तंग आ जाना। तुम्हारी यह रोज की बकबक सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। कफन सिर से बांधना, मरने को तैयार होना। क्रांतिकारियों को सदैव कफन सिर पर बांधकर चलना पड़ता है। खटाई में पड़ना, कुछ भी निश्चय न हो पाना। सरकार बदलने के कारण योजना खटाई में पड़ गई। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। किसान और मजदूर खून पसीना एक करके अपना पेट पालते हैं। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। मालिक ने नौकर की गलती पर क्रोधित होकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई। खाक में मिल जाना, अस्तित्व मिट जाना। बाढ़ आने से कितने ही गांव खाक में मिल गए। खून खोलना, जोश में आना। निर्दोष को पिटते देखकर मोहन का खून खोल गया। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं है। गागर में सागर भरना, अधिक बात को कम शब्दों में कहना। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को फिर से सामने लाना। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, जो सामने है उसे देखो। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बहुत जल्दी बदलना। इसका विश्वास मत करना, यह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना। उस समय गुस्सा पीकर तुमने स्थिति को संभाल लिया, अन्यथा झगड़ा बढ़ जाता। तो बच्चों, ये थे हमारे मुहावरे। इनको आप अर्थ के साथ याद करेंगे और आपने देखा किस प्रकार से अपने सामान्य अर्थ को ना बताकर विशेष अर्थ को बता रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां अर्थ के साथ दी गई हैं और वाक्य प्रयोग भी दिए गए। पढ़ते हैं। धोबी का कुत्ता, घर का न, घाट का कहीं का न रहना। नई नौकरी में अधिक वेतन पाने के लालच पर उसने पुरानी नौकरी छोड़ दी, परंतु किसी कारणवश नई नौकरी नहीं मिल पाई। अब उसका हाल वही है जैसे धोबी का कुत्ता, घर का ना, घाट का। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय। सरपंच ने सारी बात सुनकर उचित निर्णय दिया। सारी पंचायत कह उठी, इसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। दूर के ढोल सुहावने, दूर से हर चीज सुहावनी मालूम पड़ती है। मैंने दिल्ली वाले मामा जी की प्रशंसा सुनी थी, वहां गया तो उनके व्यवहार से निराश हो गया। सच ही कहा गया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अनाड़ी का दूसरों को दोष देना। उसे प्रश्न हल करना तो आता नहीं और कहता है कि प्रश्न गलत है, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानता। इस मूर्ख को अपनी कविता क्यों सुना रहे हो, भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, संभावित दुख आकर ही रहता है। अमित बहुत कोशिश कर रहा था कि उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की बात पिताजी को पता न चले, किंतु बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसके पिता को देर सवेर पता चल ही जाएगा। भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल जाए वही काफी है। अपने चोरी हुए 500 रुपए में से मोहन को जब 200 रुपए मिल गए तो उसने संतोष की सांस ली और बोला, भागते भूत की लंगोटी भली। मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता परंतु हृदय में कपट। आजकल मनुष्यों की पहचान करना बहुत कठिन हो गया है, जिसे देखो मुंह में राम, बगल में छुरी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब से नरेश सूरी के साथ रहने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट हानिकारक होती है। देश के घूसखोर अधिकारी शत्रु देश को
गुप्त सूचनाएं देते हैं जिनके आधार पर आतंकवादी हमले करके जनधन की हानि करते हैं। सच ही है, घर के भेदी लंका ढाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बहुत कंजूस होना। कंजूस व्यक्ति के चाहे प्राण चले जाए परंतु वह पैसा खर्च नहीं करता, तभी तो कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चोर चोर मौसेरे भाई। समान स्वभाव के लोगों में जल्दी मेलजोल हो जाता है। लोग बड़ी मुश्किल से चोर को पकड़कर थाने पर लाए, पर सिपाही ने रिश्वत लेकर चोर को छोड़ दिया। आश्चर्यचकित लोग बोल उठे, चोर चोर मौसेरे भाई। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई ना दिखना। शर्मा जी समाज सुधार की बात करें और स्वयं उनका बेटा गलत संगत में रहता है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। जब चोरी की बात चली तो गौरव बीच में ही बोल पड़ा, मैंने चोरी नहीं की, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। वर्तमान युग में अपराधी बिना किसी जनाधार के अवैध रूप से तथा बाहुबल के आधार पर चुनाव जीत जाते, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों ये थी लोकोक्तियां, इनको आप अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे अर्थ के साथ। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें हमें जो उचित मुहावरा है वो भरना है, भरते हैं। उसे आता जाता कुछ नहीं है, बस डींगे हाँकता है। हाँकता, बस डींगे हाँकता है। नेक्स्ट है, तुम्हारी नौकर को कुछ भी कहो उस पर असर नहीं होता, वह तो क्या है? चिकना घड़ा है। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये हो गया। इसके बाद है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।